नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई स्टॉक मार्केट में जबरदस्त एंट्री करता है तो उसके ठीक बाद क्या होता है? आज हम लोग उसी उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे, वो इमोशनल रोलर कोस्टर जिससे हर निवेशक को गुजरना पड़ता है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 97%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह है एक इन्वेस्टर के लिए लगभग 100% का जबरदस्त प्रॉफिट। और हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये हुआ था भारत कोकिंग कोल एलईडी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वालों के साथ। जरा सोचिए, कोई लगभग 13,800 इन्वेस्ट करे और बस एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे 13,500 रुपए का मुनाफा हो जाए। कमाल है ना? इसी को कहते हैं बम्पर लिस्टिंग। और सच कहूं तो ये हर इन्वेस्टर का सपना होता है कि एक अच्छी कंपनी का डेब्यू हो और वो उनके लिए एक बहुत बड़ी पर्सनल जीत बन जाए। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि स्टॉक करीब 40 रुपए के आसपास लिस्ट होगा, लेकिन हुआ क्या? ये खुला सीधे 45 रुपए पर। और ऐसा होते ही कई इन्वेस्टर्स का पैसा तो समझ लीजिए तुरंत डबल हो गया। लेकिन असली कहानी तो इस शुरुआती जश्न के बाद शुरू होती है, क्योंकि अक्सर एक बड़ी जीत अपने साथ एक बड़ी कंफ्यूजन भी लेकर आती है। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, मतलब सब खुश, राइट? लेकिन नहीं, इन्वेस्टिंग में जैसा कि हम जानते हैं, चीजें इतनी सीधी होती नहीं हैं। और कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। स्टॉक जैसे ही खुला वो अपने पीक पर था और फिर पूरे दिन गिरता रहा और बंद हुआ 40 रुपीस पर। अब सोचिए, जिन लोगों को भी ये शेयर मिले थे उनके लिए कितनी बड़ी दुविधा खड़ी हो गई होगी। तो ऐसी सिचुएशन में ना, इन्वेस्टर्स आमतौर पर 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहले वो जो कहते हैं भाई प्रॉफिट मिल गया, अब निकलो। दूसरे होते हैं विश्वासी लोग जो सोचते हैं नहीं, कंपनी अच्छी है, लंबे टाइम तक रखेंगे। और फिर आती है तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी, वो लोग जो बीच में फंस जाते हैं कि बेचें या और बढ़ने का वेट करें। और बीसीसीएल का मामला अलग इसीलिए था। देखिए, आजकल की बहुत सी टेक कंपनियों की तरह ये नहीं था जो अक्सर घाटे में होती हैं। बीसीसीएल को एक फंडामेंटली मजबूत और प्रॉफिटेबल मार्केट लीडर के तौर पर देखा जा रहा था, जिसका मार्केट शेयर 58% था। मतलब यहाँ परफॉर्मेंस थी, सिर्फ हाइप नहीं। तो ये सब हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, आखिर ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन को बिना किसी पछतावे के कैसे हैंडल किया जाए? तो जवाब है एक अच्छी स्ट्रैटेजी में। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल आता है एक पहले से बनाई हुई स्ट्रैटेजी से। तो मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला, अपना मुनाफा लीजिए और निकल जाइए। दूसरा, अगर कंपनी के भविष्य पर भरोसा है तो लंबे समय तक बने रहिए। या फिर तीसरा, एक हाइब्रिड तरीका अपनाइए, मतलब इतना बेच दीजिए कि आपकी शुरुआती लागत निकल आए और बाकी के शेयर्स को प्रॉफिट के लिए छोड़ दीजिए। और यही है सबसे बड़ी सीख। अगर आपके पास एक साफ स्ट्रैटेजी है तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। चाहे आपके फैसले के बाद स्टॉक ऊपर जाए या नीचे, आपने अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम किया तो बाद में काश ऐसा कर लिया होता वाली चिंता ही खत्म हो जाती है। और ये जो स्ट्रैटेजी वाली बात है ना, ये सिर्फ बीसीसीएल के लिए नहीं है, ये पूरे मार्केट के लिए एक यूनिवर्सल लेसन है, खासकर जब आईपीओस की बात आती है। स्ट्रैटेजी का मतलब है आपके अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर आधारित एक पर्सनल प्लान। और हाइप का मतलब है बाजार के शोर के पीछे भागना। अमागी और शैडोफैक्स जैसे दूसरे हाल के आईपीओस को देखिए, उनके बारे में बहुत कम हाइप थी, जिसकी वजह से कई लोगों ने उनमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। बहुत से इन्वेस्टर्स ना एक चीज पर बहुत ध्यान देते हैं, जिसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी जीएमपी। ये एक तरह का अनऑफिशियल अनुमान होता है, लेकिन इस पर ज्यादा भरोसा करने को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सिर्फ जीएमपी के भरोसे रहना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये अक्सर गलत साबित होता है और ये कभी भी एक अच्छी रिसर्च और मजबूत पर्सनल प्लान की जगह नहीं ले सकता। आखिर में मकसद मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट की हाइप से ज्यादा मजबूत है?